देखो ये मेरे पापा ने मेरे लिए गाड़ी लाए हैं। हाँ, ये बच्चों वाली गाड़ी। मेरे पापा तो बड़ी वाली गाड़ी लाए हैं, असली वाली। क्या हुआ बेटा? मेरे सभी दोस्तों के पास बड़ी वाली गाड़ी है और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे भी बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। अरे बेटा सुनो, हमारे घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम नई गाड़ी ले पाए, और ना मैं इतना कमाता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। ये लो मेरे कुछ गहने। नहीं अमीशा, ये आपके गहने हैं। अरे मैं हमारे बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। अब जाओ, उसके लिए एक नई गाड़ी लेके आओ। मेरे संग चलना जोया, पापा, ये लो तुम्हारी गाड़ी। पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। ये रास्ते मेरे हैं। भारतीय बीवी 1 घंटे तक पति को लेक्चर देने के बाद बोलती हैं, मैंने तो इनको अब बोलना ही छोड़ दिया। चीन में बच्चे का नाम रखने के लिए स्टील का बर्तन जमीन पर पटका जाता है, फिर उसमें से जो आवाज आती है वो नाम रखा जाता है, जैसे टंग, टांग, टुन, छीन, छुन, चांग। वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौका है। आज मेरा संगीत से रोका है, नाक पे चांदी का कोका है, दिमाग में केवल कुछ ना कुछ बोलते रहना है। धरती एक माया नगरी है, हवा से हवा का झोंका। जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझे कंबर 1 नंबर तुला 100 पैकी 1 नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे। कितना परसेंट आया तेरा? मम्मी मेरे 95% आए हैं। क्या 95%? क्या मुँह दिखाएगी लोगों को कि मेरा 95% आया है? मम्मी इस बार छोड़ दो, अगली बार अच्छा नंबर लाऊंगी। इस बार छोड़ रही हूँ लेकिन दोबारा नहीं छोड़ूंगी। मम्मी एक बार भैया का भी तो मार्क्स चेक करो। क्यों रे, तेरा कितना परसेंट आया? 38%। बात? हाँ मम्मी। आज ही सुनते हो, आज मेरे बेटे के लिए बाइक लेके आना। मम्मी बोल। मेरा 95% आया तो आप मुझे मार रहे हो, और भैया का 38% आया तो आप उसको बाइक दिला रहे हो। ये हेल कर पास हमें हम लोग के लिए वही बहुत है। सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया, लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो। मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। दोस्तों, एक लड़का एक नाई की दुकान में प्रवेश करता है। नाई अपने ग्राहक से फुसफुसाता है कि यह दुनिया का सबसे मूर्ख बच्चा है। ग्राहक बोला, पर क्यों? नाई बोला, बस देखते रहो। नाई ने अपने एक हाथ में 100 रुपए के नोट लिए और दूसरे हाथ में 10 रुपए के नोट। फिर लड़के को बुलाया और बोला, बेटा तुम्हें कौन सा नोट चाहिए? लड़का 10 रुपए का नोट उठा लेता है और वहाँ से चला जाता है। नाई बोला, देखा मैंने तुमसे क्या कहा था, ये लड़का मूर्ख है। कुछ समय पश्चात नाई का ग्राहक दुकान से बाहर निकला, तभी उसने उसी लड़के को एक आइसक्रीम की दुकान से बाहर आते देखा। ग्राहक उस लड़के के पास गया और पूछा, बेटा तुमने 100 रुपए के नोट के बजाय 10 रुपए के नोट क्यों लिए? लड़का बोला, वह नाई मुझे मूर्ख समझता है, वह मुझे आजमाने के लिए कई बार पैसे दे चुका है, लेकिन जिस दिन मैंने 100 रुपए का नोट उठाया उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो लाइक